सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग गांधी जी से दूर हो गए और उन्होंने देश के बाहर जाकर अपनी तरह की फौज खड़ी कर स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसी तरह अन्य युवा वर्ग भी क्रांतिकारी बनना ज्यादा पसंद कर रहा था, बजाय स्वयं सेवक बनने के। चौरी चौरा विद्रोह में भी युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा था। 225 लोग जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनमें 21 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 51 थी। वहीं 26 से 30 वर्ष के 48 युवा शामिल थे। 31 से 36 साल के कुल 75 युवा इस विद्रोह का हिस्सा रहे। इतना ही नहीं, 16 से 20 साल के 33 युवक भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस तरह लगभग 84% विद्रोही 40 साल से कम उम्र के थे। ज्यादातर युवा स्थानीय अखाड़ों में कुश्ती और जोर आजमाइश करने वाले थे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि नजर अली, विक्रम अहीर, शिकारी और लाल मोहम्मद उस इलाके के मशहूर पहलवान रह चुके थे। चौरी चौरा विद्रोह में कुल 60 गांव के लोग शामिल थे, जिनमें से अधिकतर 30 से 35 किलोमीटर के अंदर के लोग ही थे। उस समय एक्सरसाइज के लिए गांव गांव में अखाड़े होते थे और कुश्तियां लड़ी जाती थीं। मेलों में कुश्ती के दंगल तो होते ही थे और लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने जाते थे। कुश्ती के अलावा भी पहलवानों के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे होते थे और वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। गोरखपुर क्षेत्र के कोमल पहलवान ने भी इस विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई, जिसे बाद में सरकारी कागजों में डकैत का नाम दिया गया। चौरी चौरा घटना के 18 महीने बाद कोमल पहलवान पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और 1924 में उन्हें फांसी दे दी गई। क्योंकि 4 फरवरी को डूंगरी खुर्द में जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसकी सूचना पहलवानों को उन्होंने अपने स्तर पर दी थी। आसपास के सभी गांवों को सूचना देते हुए कोमल पहलवान ने स्वयं सेवकों की बड़ी मदद की थी। आज भी उस क्षेत्र में कोमल पहलवान की वीरता का जिक्र किया जाता है। लोक गीतों में आज भी कोमल पहलवान की शूरवीरता की कहानियां गाई जाती हैं। ये साबित करता है कि वो अपने दिनों में कितने फेमस रहे होंगे। इन लोक गीतों के अनुसार कोमल पहलवान को कुसुमही के जंगल से हिरासत में लिया गया था। जातिगत समीकरणों की बात करें तो चौरा चौरी आंदोलन में सेशन कोर्ट में जिन 225 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा था, उनमें सवर्ण, हिंदू, शेख, पठान, शाह, सैयद वर्ग के मुसलमान थे। 225 लोगों में 10 सवर्ण थे, जिनमें 8 ब्राह्मण, एक सुनार, एक भूमिहार था। एक आरोपी दिवाकर गोसाई था, जिसने खुद को ब्राह्मण कहा था, लेकिन वो सवर्ण नहीं था। 6 कलवार यानी पिछड़े वर्ग के थे। 26 मुसलमानों में 2 चूड़ीहार, 4 हज्जाम, 5 जुलाहे, 1 धुनिया, 5 शेख, 6 पठान, 1 सेन, 1 सैयद और 1 मिर्जा शामिल था। इनमें शेख, पठान, शाह और सैयद को छोड़कर बाकी मुसलमान दलित थे। सवर्णों और मुसलमानों के अलावा 189 शूद्र थे, जिनमें 21 चमार, 29 केवट, 24 भर, 21 पासी, 18 अहीर, 17 कहार, 16 कुर्मी, 6 सेंथवार, 6 कलवार और 4 तेली, बरई, बिंद और लोहार थे। 2 मल्लाह, धोबी, कंडू, लूनिया और 1 कमकर, कोयरी, भुज, खर, पटहेरा, राजभर और गोसाई थे। जैसा कि अब आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को बल देने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती पूरे देश में चल रही थी। प्रांतीय कमेटियां, जिला कमेटियां, तहसील कमेटियां और फिर मंडल कमेटियां बनाई गईं। 1921-22 मई गोरखपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष मौलवी सुभान अल्लाह को बनाया गया। इसके बाद दशरथ प्रसाद द्विवेदी, नियाज अहमद, सुलेमान, आदम काजी, रियाजुल हक, लाल मोहम्मद, शिकारी, भगवती बनिया, नजर अली, राम स्वरूप बरई, भगवान अहीर जैसे लोग संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों के रूप में जुड़ते गए और नेशनल वॉलंटियर्स के रूप में काम करने लगे। ये लोग शपथ पत्र बांटने, घोषणा पत्र बांटने और स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ाने का काम करते थे। साथ ही वो संगठन के लिए चंदा जमा करने लगे। यहाँ चंदे का मतलब उस अनाज से है जो घर में खाना बनाने के बाद महिलाओं के पास बच जाया करता था। स्वयं सेवक उसे चंदे के रूप में इकट्ठा करते थे। इसी तरह मुठिया का मतलब उस मुट्ठी अनाज से है जो स्वयं सेवक हर किसान के घर से लेने गए थे। गरीब किसानों से चंदे की कम से कम मात्रा लेने हेतु चुटकी और मुठिया का सिस्टम शुरू किया गया था। बेशक अनाज और आटे की थोड़ी सी मात्रा में वजन बहुत कम था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा। लोग स्वयं सेवकों और स्वराज के लिए लड़ने वालों के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे और ऐसे में लोकल नेता होने के कारण लोग इनसे अधिक संख्या में जुड़ने लगे। जब काफी सारे स्वयंसेवक जुड़ गए तो उन्हें ट्रेनिंग देने और धरना देने का काम शुरू किया गया। अपने बयान में शिकारी ने कहा था कि चौरी चौरा विद्रोह के 12 दिन पहले वो नजर अली से अपने गांव में मिला और तय किया गया कि 30-32 स्वयंसेवक के साथ मुंडेरा बाजार में शराब,
ताड़ी, मांस और मछली की बिक्री को रोकने के लिए धरना दिया जाएगा। मुंडेरा बाजार में 30-32 स्वयंसेवकों ने धरना दिया और इसके बाद वो भोपा बाजार चले गए, जहां अधिकतर दुकानदार शिकारी के परिवार वाले या जान पहचान के थे। स्वयंसेवक मांस मछली के विक्रेताओं से ये चाहते थे कि वो इन्हें सस्ते दामों पर बेचें और अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनकी दुकान तोड़ दी जाएगी। ये घटना चौरी चौरा विद्रोह के 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले की है। ये दोनों बाजार शनिवार के दिन लगते थे, तो ऐसे में संभव है कि यह घटना 28 जनवरी 1922 को हुई होगी। इसके बाद 30 जनवरी 1922 को स्वयं सेवकों को एक पत्र के द्वारा खबर मिली कि वहां का दारोगा स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी चाहता है। यह सूचना मिलते ही स्वयं सेवकों ने 31 जनवरी 1922 को एक मीटिंग का ऐलान किया। तो अब शायद आप जान चुके हैं कि कुछ ऐसे नाम जो इतिहास में शायद उस सम्मान के साथ दर्ज नहीं हुए जिसके वो हकदार हैं। अगले एपिसोड में हम शुरू करेंगे चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना।